अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज थोड़ी क्लीनिंग करवानी थी, काफ़ी दिनों से नहीं हुई, तो मैंने सोचा ये ट्रैम्पोलिन बहुत गंदा हुआ हुआ था। मैंने सोचा इसको वॉश करवाती हूँ, और जो स्विंग बाहर पड़ा होता है इसको वॉश करवाती हूँ। गिराज भाई ने साफ़ करना था आज, तो मैंने कहा कि आप ना ये वाले काम भी कर दें। और ये जो दो प्लांटर्स हैं ना, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये अंदर रख दूँ, अंदर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वहाँ भी अच्छे लगते हैं, मुझे तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलें फॉर अ चेंज हम इसको अंदर रख देते हैं। और अंदर का एक जो प्लांट है ना, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मैं बस तवज्जो ही नहीं दे पाती। तो मैंने सोचा कि उसको निकाल लूँ और उसकी जगह ये वाला रख दूँ। और साथ में ये झूला वगैरह भी मैंने वॉश करवाना था, तो सारा लाइक एक दफ़ा गिराज जो है ना वॉश होना है, तो फिर ये चीज़ें भी हो जाएं। तो आज भाई ने ये काम कर दिए, और ऊपर मैंने अभी सफाई नहीं आज करवाई थी, क्योंकि मैंने ने कहा था कि मैं पहले ये वाला काम करूँगी। मैंने कपड़े छांटी करने हैं, कुछ लॉन्ड्रीज जमा हुई हुई हैं, तो वो हम समेटेंगे। और मैंने इस तरह समेटनी है कि जितने भी बहुत मोटे कपड़े हैं ना, वो मैं अब रख दूँगी, और बाकी जो है ना मुनासिब से जो मिड सीज़न में पहनने वाले होते हैं वो रखूँगी, लाइक फुल स्लीव्स की कोई स्वेटशर्ट टाइप, जो ज़्यादा मोटी नहीं हो ना, टी शर्ट वाले फैब्रिक वाली। और साथ में मैं कुछ ट्राउज़र्स रखूँगी, पैंट्स तो हर सीज़न में पहनी जाती हैं। तो इस तरह करके, और ज़ावियार के सारे कपड़े ही मैं आलमोस्ट अभी नीचे ही रख रही हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको सर्दी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन वैसे उसको गर्मी ज़्यादा लगती है। और साथ ही साथ ये कि ज़ावियार जो है ना वो बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करता है, तो जितने हों उतने कम है। और वैसे भी ज़ावियार का ये है कि अभी जब छोटे उसके कपड़े हो जाएंगे तो मैं किसी को दे दूँगी, बजाय इसके कि मैंने उसके तो संभालने नहीं है, नेक्स्ट सीज़न उसको आने ही नहीं है। और इस दफ़ा ना हम लोगों ने सर्दियों की शॉपिंग नहीं की थी। कुछ एक दो चीज़ें मैंने बस ऑर्डर की थी ऑनलाइन, और मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े इस दफ़ा ख़रीदे नहीं, और हम गए भी नहीं कहीं पे, कहीं जाएँ तो कपड़े ख़रीदें। आपको पता है कि नवंबर में कुछ शादियाँ थी, और तब मौसम बहुत अच्छा था। उसके बाद जब भी हम घर आए हैं, उसके बाद से हम कहीं गए ही नहीं। छुट्टियों में जाना होता है, स्पेशली विंटर और समर्स। तो विंटर की वेकेशन में हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, दैट्स वाई हम लोग फिर कहीं गए नहीं। इस वजह से कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने भी जो अपने बनाए मेरे यूज़ ही नहीं हुए, और बच्चियों के मैंने ऐसा ना बनाए, और ना ही मैंने कुछ उनका किया। सो बस बहुत कम चीज़ें थी। और ज़ावियार के भी ना मोस्टली कपड़े पिछले सीज़न वाले ही ज़ावियार ने पहने हैं, क्योंकि इतना शायद फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस वजह से ना फिर ज़ावियार के भी मैंने नए नहीं ख़रीदे, सिर्फ़ एक दो चीज़ें ख़रीदी थी बस। तो बस कहने का मकसद ये है कि जितने भी उसके कपड़े होंगे यूटिलाइज़ करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको किसी को दे देंगे। और यहाँ पर बस मैं कपड़े वही करी थी, जैसे इनके यूनिफ़ॉर्म मैंने लॉन्ड्री की हुई थी, दो इनके यूनिफ़ॉर्म हैं, दोनों ही धोए थे। और साथ में मैंने इनके जो जैकेट्स हैं वो भी वीकेंड पे धो लेती हूँ, तो वो भी मैं फिर प्रेस करूँगी। ये सारे जो टोकरी में कपड़े जाएंगे ये सारे प्रेस करने वाले हैं, और बाकी जो साइडों पे निकालती जाऊँगी। कुछ कपड़े वही किसी को देने होंगे, और बाकी ये कि कुछ कपड़े जो हैं जो मुझे उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट सीज़न आ जाएँ बच्चियों को, बस वही रखूँगी। टू द पॉइंट, आपको पता है कि मैं हमेशा आपके साथ डीक्लटरिंग की बात करती हूँ चीज़ों को। घर तभी ऑर्गेनाइज रहता है जब आप डीक्लटरिंग करें। कभी भी ज़्यादा चीज़ों से घर क्लटर फ्री नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि चीज़ों को किसी को दे दिया जाए, बजाय इसके कि रख कर उसको संभाला जाए। और देखिए जैसे ज़ावियार है ना, छोटा बच्चा है, इसके कपड़े किसी को भी नहीं आने। ज़ैनब फ़ातिमा के बहुत से अच्छे कपड़े होते हैं जो मैं इज़ा के लिए रख लेती हूँ, अभी भी मैंने रखे हैं। और इसी तरह इज़ा की कोई ऐसी चीज़ जो ज़ावियार पहन सके, जैसे हाई नेक्स, इनर्स वगैरह, वो मैं रख लेती हूँ। अदरवाइज़ इज़ा के तो ज़ावियार कपड़े नहीं पहन सकता, तो वो फिर मैं किसी को दे देती हूँ। तो यहाँ पर फ़ातिमा मुझसे कुछ पूछने आई थी, तो मैं उसको समझा रही थी, उसको एक्सप्लेन कर रही थी। तो खैर सारे ये मैंने कपड़े निकाले। मैंने कहा कि एक दफ़ा मैं देख लूँ कौन से छांटी करने वाले हैं, कौन से रखने वाले हैं, वही रखूँ। ऊपर क्या क्या बैग्स में पड़ा हुआ है मुझे नज़र आए, और मैंने 3 तरह के सेपरेट बैग्स बनाए हैं। एक अपना बैग बनाया है जिसमें हस्बैंड की भी कुछ चीज़ें हैं, नहीं उसमें मेरी सारी चीज़ें हैं, शॉल्स और मेरे गर्म सूट। एक बैग मैंने बनाया है जिसमें हस्बैंड की भी कुछ चीज़ें हैं, और हम सब की कैप्स वगैरह, सॉक्स वगैरह, और साथ में मेरे मोटे मोटे अपर्स टाइप, और कुछ हस्बैंड की जैसे होते हैं ना इनर या जैकेट्स और इस तरह की चीज़ें। एक वो बैग बनाया, और एक बैग बनाया जिसमें सारे बच्चों के रखे हैं जो नेक्स्ट सीज़न में वो पहनेंगे। तो बस 3 तरह के आलमोस्ट बैग बनाए हैं। और एक जो आपको ब्राउन बैग, लगेज बैग नज़र आ रहा है, वो मेरा है जी। ऐसे बैग इसमें कपड़े होते हैं जो मैं शादियों पे पहनती हूँ,
वो सारे मैंने इसमें रखे हुए हैं। और एक मेरे पास बोरी सी मैंने बना के रखी हुई है, गठरी बना के रखी हुई है। उसमें ना मेरी ऐसी कपड़े हैं जो मेमोरीज, लाइक मैं मैट्रिक में मैंने 1-2 सूट मेरे बड़े फेवरेट थे, वो नहीं मैंने फेंके। इसी तरह मेरी कुछ स्कर्ट्स थी, हस्बैंड ने काफ़ी जगहों से दिलवाई। और 1-2 कुछ ऐसे कपड़े थे जो हमने शादी के फ़ौरन बाद ख़रीदे थे। तो लाइक ऐसे कपड़े जैसे मेमोरीज़ नहीं होती, वो ना मेरा किसी को देने को दिल करता है, ना वो मुझे फिट आते हैं, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी मेरा वेट था 61 और अभी मेरा वेट है, खैर ये नहीं बताते कितना वेट है। तो इस वजह से ना पूरे नहीं आते कपड़े। तो यहाँ पर जी मैं बस वो रखूँगी और बाकी मैंने सारे कपड़े डिस्कार्ड कर दिए। इस तरह ना मैंने इस दफ़ा बैग्स में ना प्रॉपर चिट्स लगा के रखी ताकि मुझे याद रहे किसमें क्या होता है। समटाइम्स होता है ना बीच में कहीं कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे अक्सर हम समर्स वेकेशंस पे कहीं आउटसाइड जाते हैं, जैसे मरी वगैरह, तो फिर बच्चों के गर्म कपड़े चाहिए होते, तो मैंने टेप से ऐसे लिख के सब में लगा दिया ताकि फिर बाद में मुझे ना मुश्किल ना हो। ये बैग बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन ये ना इनकी सिलाइयाँ बड़ी जल्दी खुल गई। मेरा ख़्याल है कि हम खुद भी इस तरह के सी सकते हैं, या नहीं तो कोई मज़बूत लें। मैंने ऐसे ही सदर में एक बाबा जी बेच रहे थे, मैंने उनसे 4-5 ले लिए, लेकिन ये इतने अच्छे नहीं निकले। इनकी सिलाइयाँ, ज़िप्पें सारी खुल जा रही हैं। तो खैर यहाँ पर जी मैंने ये मार्कर का यूज़ किया था और साथ में टेप का, तो मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा दूँ, ये घर में होनी चाहिए। अच्छा, मेरी एक बहुत एक अच्छी व्यूवर है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई है स्टेशनरी की, तो वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी बच्चों का स्टेशनरी कैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया या क्या क्या चीज़ें हैं। तो खैर यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो गई थी और कपड़े मतलब निकल गए थे, सारे सॉर्ट हो गए थे। अभी मैं यहाँ पर, बच्चे खेल रहे थे, मैंने कहा चलें खेल लें, यहाँ से हम अब क्लीन अप करेंगे और ये जो कपड़े इस्त्री होने वाले हैं इनको जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इस्त्री करूँगी। आज तो नहीं करूँगी क्योंकि आज मैंने काफ़ी टाइम लगा लिया कपड़ों पे, मैं इसको कल करूँगी ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। ये मम्मा अपनी चादर छोड़ गई हैं, तो मैंने फिर मम्माओं का मैं ले लूँगी। मैं नमाज़ पढ़ूँगी तो अब यही चादर लूँगी क्योंकि ये ऑल सीज़न वाली चादर है। तो खैर यहाँ पर नीचे की तो क्लीनिंग वगैरह सुबह रूटीन में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला प्लांट यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पे पड़ा हुआ था ये पहले, ठीक है। तो मैंने इस साइड पे करके रख दिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने जो बाहर प्लांट आज वॉश करवाए हैं वो मैं अंदर वाली साइड पे रख दूँ। ये कुछ लिविंग एरिया का पूरा आपको लुक नज़र आ रहा होगा, ऐसे ही रहता है, आप लोगों के सामने हैं, अक्सर वीडियोज़ में मैं शेयर करती रहती हूँ या दिखता रहता है आपको, तो इस तरह। और यहाँ पे ये 2 प्लांटर्स मैंने रख दिए हैं क्योंकि यहाँ का एक बहुत मुरझा गया था और दूसरा भी काफ़ी हद तक निगलेक्ट हुआ शायद। तो ये बाहर वाले जो है ना, ये फिर मैंने अंदर रख लिए कि थोड़ा सा ग्रीनरी लगे। तो अब हर जगह से ना, आप डाइनिंग टेबल पे बैठें तो ग्रीनरी नज़र आएगी, आप सोफ़े पे बैठें तो ग्रीनरी नज़र आएगी। तो ये पूरी वॉल में सारे रियल प्लांट्स हैं, एक वो जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है वो आर्टिफिशियल है। तो बस ये मैंने कुछ नया चेंज किया कि चलें थोड़ी सी एक लुक चेंज हो जाए और लिविंग एरिया बेहतर लगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, मेरी एक व्यूवर हैं, उनने मुझे 2-3 दफ़ा कह दिया है कि बच्चों की जो स्टेशनरी कबर्ड है वो दिखाएं या वो स्टेशनरी जो है वो शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है, इस कैबिनेट में मैंने सारी स्टेशनरी जो है ऑर्गेनाइज़ की होती है। सबसे ऊपर मैंने कुरान पाक, तस्बीहात, टोपियाँ, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। बच्चों के ये जिसमें जाए नमाज आए थे वो बॉक्सेस रखे हुए हैं, पिछले रमज़ान लिए थे, शेयर भी किए थे आपके साथ। उसके बाद यहाँ पर जो है ये मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का बॉक्स है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं मल्टीपल, जैसा कि ये कुछ एक्स्ट्रा पेंसिल केस रखे हुए हैं मैंने, ये मैंने जूट कपड़ा रखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं काम आ जाता था। पहले तो बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट करती थी लेकिन अब बहुत छोड़ दिए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। इसके अलावा जूट रोप है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, स्टिक्स हैं, ये मेरे पास एक है मोप, ठीक है। तो ये उसके एक्स्ट्रा मैंने मंगवाए थे तो ये मेरे पास पड़े हुए हैं, ये हैं। और इसके अलावा स्ट्रॉज हैं, ये आइज़ हैं, इस तरह की ना, ये बच्चे कार्ड शार्ट बनाते हैं, लगा लेते हैं। तो इस तरह मल्टीपल बहुत सी चीज़ें हैं। और ये है रेज़न की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो रेज़न का मिक्सर होता है, और थोड़े से मोल्ड पड़े हैं। चले वो भी दिखा देती हूँ क्योंकि फिर अगर रिक्वेस्ट आ गई तो स्पेशली दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह ना रेज़न आर्ट अगर आपने बनाना है तो इस तरह के मोल्ड्स हैं, ये पेंडेंट्स आप बना सकते हैं, ये आप बना सकते हैं। तो ये मोल्ड्स इस तरह के हैं, ये मोल्ड हैं डिफरेंट, जैसे डायमंड या ऐसे कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ले लिए थे, ये हैं मेरे पास ये छोटे छोटे वुडन।
तो डेकोरेटिव आइटम से या DIY कोई बनाने हों तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। एक दफ़ा सोचा था बच्चों का डोल हाउस बनाएंगे, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी की थी, जिसमें ये था कि मैट बनाएंगे। इस तरह का मैंने ये प्लांटर सा डोल हाउस के लिए बनाया था। तो मैंने सोचा था बड़ा थोड़ी बोहेमियन नॉर्डिक सी मैं वाइब रखूँगी डोल हाउस की, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। तो इस तरह के बीड्स हैं मेरे पास। तो ये स्टिकी नोट्स हैं, ठीक है, ये देखें, ये स्टिकी नोट्स हैं। जो चीज़ मुझे समटाइम्स कभी स्टेशनरी शॉप पे जाऊँ अच्छी लगे फिर मैं ले लेती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये स्टिक्स हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी प्लान किया था, लेकिन उसको हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। तो खैर इसमें सारी हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाते हैं इस वाले पे। ये भी मैंने ऐसे ही दूध का एक डिब्बा लिया था, उसको रैप किया, कोई इसमें साइंस नहीं है, तो वो हम यूज़ करते हैं। इसमें मेरी ग्लू स्टिक है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ होती है। वैसे भी इसकी ना ग्रिप बहुत अच्छी है कि चीज़ बहुत अच्छी स्टिक हो जाती है। इसके अलावा ये पंच मशीन है इस तरह की, ये भी आपको पता है अक्सर कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है। और इसके अलावा ये टेप है, ये जो वायरिंग करते हैं, वायर्स पे लगाते हैं किसी भी चीज़ को सिक्योर करने के लिए, बड़ी हैवी ड्यूटी टाइप है, ये मैंने रखी हुई है। इसके अलावा ये छोटी स्कॉच टेप है। और इसके अलावा मेरे पास 2 साइज़ की और भी टेप्स हैं, वो कहाँ गई, वो फातिमा लेगी होगी यहाँ से। ये कुछ रिबन्स हैं पैक करने के लिए चीज़ें। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा इसकी ग्लू गन की वो हैं स्टिक्स। मैंने ये रखे हुए हैं यहाँ पर कुछ कटर्स, ये काफ़ी अच्छे कटर्स हैं और ये तो ब्रांडेड है, ये बहुत अच्छा है, ये इंको का है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कटर है। कटर्स की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके साथ वैसे इसकी ब्लेड्स भी नए मिल जाते हैं, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ कभी टूट भी जाते हैं इसके ब्लेड्स और कभी इतने शार्प रहते नहीं हैं। तो आप स्टेशनरी शॉप से ले भी सकते हैं और उसको बड़ी आसानी से आप इसको लगा भी सकते हैं। उसके बाद स्टेपलर्स अक्सर चीज़ों को करने के लिए, बच्चों का कोई फाइल शाइल बनाने के लिए चाहिए होता है। और यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं इस पेंसिल केस में स्टेपलर की सारी पिन्स, ये एक्स्ट्रा था तो इसमें जितनी भी स्टेपलर्स की पिन्स हैं मैंने वो रखी होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनकी एक्स्ट्रा नोटबुक्स हैं, एक्स्ट्रा पेपर्स हैं। समटाइम टीचर कहती हैं कि पेपर पे कोई चीज़ लिख के लाएँ या कुछ भी, तो इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी होती हैं एक्स्ट्रा। ये देखें नया रजिस्टर रखा हुआ है, फाइल पेपर रखे हुए हैं। ये मेरे हैं, जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मैं असाइनमेंट्स बनाती थी तो इन पेजेस पे बनाती थी, तो अभी तक मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर रखे हुए हैं। बाकी ये सारी इनकी रफ़ नोटबुक्स हैं, कुछ स्टोरी बुक्स हैं यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद ये है जी इनका बड़ा मज़े का पेंसिल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना पूरा पैक लेती हूँ पेंसिल्स का। और यहाँ पे मैं आपके साथ टिप शेयर करूँ, आप जितनी भी मदर्स मुझे देख रही हैं, बच्चों को कभी भी एक्सपेंसिव स्टेशनरी ना लेके दें। बच्चे 2 दिन नहीं निकालते और दूसरा ये कि वो स्कूल में घुमा लेते हैं। मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि बच्चों को एक्सपेंसिव जो है ना लेके दें स्टेशनरी, उनको सस्ती लेके दें। और सस्ती में भी हर कोई ना उठाएं। देखें पाकिस्तानी ये जो ब्रांड है डक्स, इनकी स्टेशनरी बहुत अच्छी है। पेंसिलें कच्ची नहीं होती, बहुत अच्छी निकलती हैं। इनके शार्पनर्स अच्छे होते हैं, इनकी रेजर्स अच्छी होती हैं। डक्स ले लें, गोल्ड फिश ले लें, इनकी सस्ती भी हैं चीज़ें और अच्छी भी हैं। तो मैं डक्स की हमेशा पेंसिल लेती हूँ। हम भी जब बचपन में थे तो हम डक्स की लिया करते थे। ये 2 पैक मैंने लिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कुछ पेंसिल कलर्स हैं, तो वो भी मैंने लिए हुए हैं। ये देखें, ये बहादुर कंपनी का है। इनका भी ना कलर बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं ना तो काफ़ी डार्क पेंसिल मज़ा तब आता है कलर्स का कि थोड़ा डार्क कलर आए इस तरह का ना। तो ये मैं लेती हूँ। गोल्ड फिश के भी अच्छे कलर होते हैं, सस्ते भी होते हैं, और ये बहादुर के भी वैसे अच्छे हैं। तो इसमें सारी पेंसिल्स पड़ी हुई हैं। ये मैंने मोबाइल फ़ोन का जो कवर है ना वो यूज़ किया हुआ है इसको सेपरेट करने के लिए। और ये एक मेरे पास सूट का किसी का डिब्बा पड़ा था, उसको मैंने रैप करके तो इस तरह यहाँ पे जी मैंने अपने फ़ोन का डिब्बा रख लिया है। एक में मैंने अलग चीज़ें रखी हैं, एक में मैंने अलग रखी हैं। सो एक मिनट, ओके। यहाँ पे कुछ इनके पुराने एक्स्ट्रा पेंसिल कलर्स पड़े हुए हैं, जो पुराने ऐसे बच्चियाँ यूज़ कर लेती हैं, कभी ज़मीन से गिरे मिलते हैं तो वो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा हुआ है एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेरे यूजेज की हैं। जैसे
एक हाइलाइटर कभी यूज़ करने के लिए आ जाता है। अच्छा, डॉलर की भी चीज़ें अच्छी हैं, डॉलर के पॉइंटर्स भी अच्छे हैं, लिखते भी अच्छा हैं और सस्ते भी हैं। तो मैं डॉलर लेती हूँ, डक्स लेती हूँ, गोल्ड फिश लेती हूँ, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने एक हाइलाइटर रखा हुआ है और मेरे अंगूठे को प्लीज़ इग्नोर करें, मेरे अंगूठे को पता नहीं क्या हो गया, ये नेल को ये क्यों ऐसा पेल सा अजीब सा हो गया, आई डोंट नो। खैर, उसके बाद यहाँ पर मैंने रखे हैं परमानेंट मार्कर, ये भी कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं और इस तरह से ये कुछ ना कुछ लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं बॉल पेन्स, इस तरह की चीज़ें भी अपने पास रखती हूँ। पॉइंटर देखें, ये भी डॉलर का मैंने लिया हुआ है, सस्ता है, अच्छा है। महंगी स्टेशनरी करनी ही क्या है जब सस्ती आपको अच्छी मिल रही है। हाँ, दिखने में खूबसूरत लगती है लेकिन यकीन करें कि कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद एक्स्ट्रा इरेज़र्स रखती हूँ। इरेज़र हमेशा मैं वाइट कलर की इस तरह की लेती हूँ, डक्स की हो जाए, बहादुर की हो जाए या कोई भी इस तरह की वाइट। शार्पनर्स भी सिंपल, ये भी मेरा ख्याल है बहादुर के हैं, हाँ बहादुर के हैं, ठीक है, पाकिस्तानी ब्रांड है ये। और यहाँ पर मैंने रखे हुए कोई मार्कर कलर्स, ये देखें, कभी ना कभी बच्चों के लिए ना कुछ लिखना पड़ जाता है, तो वो रखे हुए हैं। ये मैंने रखी हुई है, कभी ज़रूरत पड़ जाती कुछ काटने के लिए। तो इस वाले बॉक्स में ना सारे मार्कर कलर हैं, पॉइंटर, हाइलाइटर, इस तरह की चीज़ ना, तो ये मैंने रखी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी ग्लू पे। ग्लू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो मैंने बताया हॉट ग्लू, एक मैं सीजर्स यहाँ पे रखती हूँ, स्टेपलर होता है मेरे पास। इसके अलावा ये ग्लूज़ होती हैं, एक ये क्लियर ग्लू, ये भी किसी ना किसी काम आ जाती है, बहुत अच्छी है। अच्छा, ये इस कंपनी की है, इसको पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करेंगे, यालोंग शायद, ये चाइनीज़ कोई ब्रांड है, इनकी भी अच्छी है। तो एक मैंने ये रखी हुई है और एक मैंने ये देखें डक्स की, मुझे इस दफ़ा नज़र आई। वैसे तो ये इसी कंपनी की बहुत होती हैं, या वो जिसकी आती है एक UHU कंपनी की ना, वो तो बहुत महंगी होगी, वो ग्लू नहीं लेनी चाहिए, वो बहुत महंगी होगी, उसका कोई सब्सटीट्यूट लें। और उसके बाद जी ये आ गई है, ये है 135 रुपीज़ की और ये डक्स कंपनी की है, तो मुझे श्योर था कि ये बहुत अच्छी होगी। तो ये बस बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं। पहले मैंने बहुत स्टेशनरी रखी थी, पेंट रखे हुए थे और इसके अलावा पेंट ब्रश हर साइज़ का मेरे पास था, पेंट्स मेरे पास थे। लेकिन फिर बच्चे ना घर बहुत गंदा करते थे। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, इन्होंने ये टेबल सारा बर्बाद किया, ठीक है, ये जितना मर्ज़ी इसको मांज लो साफ़ नहीं होता। वो वॉल, वो देखें, ये ग्रीन पहले ही था इस वॉल में, ये हमारा नहीं तरफ से नहीं था। इस घर में जब पेंट पता नहीं कैसा, पहले इस वॉल पे ग्रीन पेंट था, जब उन्होंने नया करवाया पता नहीं, लेकिन ये हमारे होते हुए नहीं लगा। उसके बाद ये जो रेड पेंट है, ये देखे इन्होंने लगाया। तो फिर मैंने उस दिन, जिस दिन इन्होंने वॉल पे लगाया ना पेंट, मैंने सारे पेंट फेंक दिए। खैर, ये वाली वॉल भी इन्होंने बहुत गंदी की है, ये जो 2 छोटे मेरे बच्चे हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं, जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पे इस तरह के काम होते हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी, मेरी रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।